Today we will go through the chapter solid state. So first topic of the chapter is general characteristics of solid state. हम previous classes में ये पढ़ चुके हैं कि mainly हमारे पास 3 states of matter होती हैं, that is solid, liquid and gas. तो हमने ये पढ़ा था कि given temperature और pressure conditions पर उनके पार्टिकल्स में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस पर डिपेंड करती है कि उस मैटर की स्टेट कौन सी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है सॉलिड स्टेट होगी. एंड अगर सबसे लीस्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्टेट कौन सी होगी? गैशियस. एंड वी नो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल्स को क्लोज लेके आती है तो थर्मल एनर्जी क्या करती है? उनको दूर भेजती है सो दैट कि वो फास्टर मूव कर सकें, उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा हों, उसके लिए थर्मल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है. लेकिन अगर लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी कम कर दी जाए तो ऑब्वियस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और अपनी पर्टिकुलर कोई फिक्स्ड पोजीशंस ले लेंगे, बट स्टिल वो ऑसिलेट करेंगे अपनी मीन पोजीशंस पर, उसी पोजीशन पर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स शो करेंगे. एंड उस स्टेट को फिर हम कहेंगे सॉलिड स्टेट. तो मेनली कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट में? सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. सॉलिड्स का कोई डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और उनकी एक प्रॉपर शेप होती है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. ऑब्वियस है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, एटम्स में जो डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर वो कम होगा. ज्यादा फोर्स होगी तो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ, और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है एटम्स और पार्टिकल्स में वो कम हो जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस have fixed positions and can oscillate about their mean positions only. जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी सॉलिड स्टेट के, चाहे वो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, उनकी अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होगी, उसी पोजीशन पर वो वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे. लास्ट वन इज दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना भी प्रेशर लगाओ वो कंप्रेस नहीं होगी सॉलिड स्टेट. एंड रिजिड होते हैं. सो यू आर इन +2 नाउ. अगर आपको एग्जाम में सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन आती है तो आपकी डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, कवर होने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अगर हम देखें कि अरेंजमेंट कैसी है पार्टिकल्स की, उसके बेस पे हम सॉलिड्स को 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कह लो क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे? कि उनमें पार्टिकल्स में अरेंजमेंट कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और उनकी स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं बहुत सारे, और उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक डेफिनेट शेप होती है. तो वो जो शेप है खुद को रिपीट करती रहती है. मान लो किसी की एग्जांपल लेते हैं. एज यू कैन सी इन डायग्राम, दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग द क्वार्ट्स. ये क्वार्ट्स का स्ट्रक्चर है. आप देखो ये एक जो सर्कुलर है, सर्कुलर शेप, ये रिपीट हो रही है, रेगुलर पैटर्न्स में रिपीट हो रही है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, जिनमें जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है और वो रिपीट होती रहती है एक रेगुलर पैटर्न में. तो जो ये रिपीट हो रही है तो इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोल देते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा सब्सटेंस होगा सभी की ज्योमेट्री जो होगी पार्टिकल्स की सेम होगी और लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो फॉलो होगा. वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स कि एक जगह पर कोई और स्ट्रक्चर होगा, दूसरी जगह पर कोई और. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज ग्लास की, ये क्वार्ट्ज है, दिस इज क्वार्ट्ज ग्लास. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इररेगुलर होता है एंड इट कम्स अंडर द अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होती, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इररेगुलर मैनर में अरेंज्ड हुए होते हैं, और इस ज्योमेट्री को हम या फिर इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोल देते हैं इन अमॉर्फस सॉलिड्स.
नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं ऑब्वियस है उनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, तो उनका शार्प कोई एक पर्टिकुलर एक उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प। वेरस जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर अपना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो मान लो किसी भी सॉलिड का जो अमॉर्फस है उसका मेल्टिंग पॉइंट ले लो 64 डिग्री से लेकर 67 डिग्री तक कहीं भी मेल्ट हो सकता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, अगर हमने कहा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 64 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 64 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाएगा। वेयर जो अमॉर्फस सॉलिड्स एक रेंज होती है एक टेम्परेचर्स की, उस पर कहीं भी वो मेल्ट हो सकते हैं। वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट आर सूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो समहाउ उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम रेट पर। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो विंडो पेन्स लगे होते हैं, शीशे के जो दरवाजे, उनमें जो शीशा होता है उसको आप अगर क्लियरली एग्जामिन करो तो जो अपर पार्ट होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, वो थोड़ा सा थिन हो गया होगा, लेकिन जो बेस पे होगा वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ऐसा शो होता है कि जैसे ग्लास जो है वो फ्लो करके नीचे आ गया है। तो दिस टेंडेंसी ग्लास के पास ये टेंडेंसी है कि वो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे फ्लो कर सकती है। तो ऐसे अमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर को देखो तो अगर आप ए से बी मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो एक साइड पे आपके ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं, एक साइड पे रेड वाले हैं। तो लेकिन अगर आप दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो दैट इज फ्रॉम सी टू डी, तो आप देख रहे हो एक ब्लू एक रेड एक ब्लू एक रेड एक ब्लू। इट मीन्स कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होती हैं। ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें या दूसरी मैग्नेटिक वगैरह की बात करें तो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज शो होती हैं इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वेयर एज जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक मीन्स सारी डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वी नो कि अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो नियर अबाउट सभी डायरेक्शंस में सेम ही प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं इन द जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं वेरियस टाइप्स में कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर कौन सा है। उस बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल जो सेम एटम्स होते हैं उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सभी इसमें आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो इन सॉलिड्स में वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं या जिन्हें हम लंडन फोर्सेस बोल देते हैं, वो होती हैं इनमें। ये सॉलिड्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी पोलर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल HCl है, Cl वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड H इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दो डिफरेंट पोलैरिटी के एटम्स के बीच में पोलर बॉन्ड जो है वो बनता है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इनमें जो फोर्स होती है दैट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू लंडन फोर्सेस। ये भी सॉफ्ट होते हैं एंड नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऑब्वियस है इनमें एक एटम जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, वो दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
दे आर लिक्विड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल आइस। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल मीन्स जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। सो सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज आयनिक सॉलिड्स। तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो आयंस में बनता है। दो आयंस होंगे, कैटायन और अनायन मान लो। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होंगे एंड अनायन नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी। तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे दैट दीज आर आयनिक सॉलिड्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्योंकि इनके बीच में फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि जो ये आयंस हैं, कैटायंस और अनायंस, वो फ्री नहीं होते मूवमेंट के लिए। एक बात क्लियर कर लो अपने माइंड में, वही चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस फ्री होंगे मूवमेंट के लिए। अदरवाइज वो इंसुलेटर ही होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब सॉलिड स्टेट होगी तब तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होंगे, लेकिन जब ये मॉल्टन स्टेट में आ जाते हैं, और मॉल्टन स्टेट में आ गए ऑब्वियस है लिक्विड में डिसॉल्व हो गए किसी, या फिर वाटर में डिसॉल्व हो गए, तो आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। मतलब कैटायंस और अनायंस में जो अट्रैक्शंस है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो फ्री हो जाते हैं मूवमेंट के लिए। देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो मॉल्टन स्टेट में आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप इज मेटालिक सॉलिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इनमें क्या होता है, मेटल्स आते हैं इनमें। मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं जो पर्टिकुलर अपनी एक ज्योमेट्री में सेट हुए होते हैं, और उनके बीच में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मोबाइल होते हैं ये। तो इस स्ट्रक्चर में, मेटालिक स्ट्रक्चर में जो मेटालिक सॉलिड्स का होगा, हर एक जो मेटल एटम है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करेगा इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डोनेट करेगा। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं के कारण इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी मेटल को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली हीट के केस में भी आप मेटल की एक साइड को हीट करोगे तो दूसरी साइड जो है वो भी हीट अप हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस लस्ट्रस होता है, दैट इज शाइनिंग होता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। डू रिमेंबर दिस, आप प्रीवियस क्लासेस से ही ये करना स्टार्ट कर देते हो। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल से हम उनकी शीट्स भी बना सकते हैं और मेटल्स को वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। फोर्थ क्लास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और थ्रू आउट द क्रिस्टल्स वो बॉन्ड बने हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। दैट इज वाई कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हार्ड हो जाता है। डू रिमेंबर इनके मॉलिक्यूल्स को हम गैंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ड्यू टू द, क्योंकि बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड और ग्रेफाइट की आप बात कर लो तो, एंड डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और इंसुलेटर है। वेरएज अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नो डाउट दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन की फॉर्म्स हैं, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के कारण जो ग्रेफाइट है दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वेरएज डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, जो भी हमें पता है जितनों भी सब्सटेंस उनमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कोई है सो दैट इज डायमंड। तो डायमंड जो है वो इंसुलेटर एक्ट करता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता।
ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये लेयर्स जो हैं वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है। इसी स्लाइडिंग नेचर होने के कारण जो ग्रेफाइट है उसको एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स।